पहला थिस्सलुनीकी 4 का 13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते हे भाइयों, हम नहीं चाहते हैं कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अनजानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। सुनिए, पेज नंबर 284, पहला थिस्सलुनीकी 4 का 13। हमारा यीशु मसीह जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाला है। हम जाने वाला है, जाएंगे, ये हमारे हाथ में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है, हम ये दुनिया में परदेसी है, यहाँ रहने के लिए नहीं आए, हमेशा यहाँ वास करने के लिए नहीं आया। एक दिन दुनिया छोड़कर हमें जाना, दुनिया में छोड़ेगा तो भी हम दुनिया को नहीं छोड़ते, ये हाल है। लेकिन 13 वचन में लिखा है यीशु मसीह के आगमन के विषय में, एक बार यीशु मसीह इस संसार में आया, हमारे लिए जगत में 33.5 साल रहा मनुष्य के रूप में और हमारे लिए, और उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड हमें जन्म हुआ, तीसरा दिन मरा और तीसरा दिन जी उठा, बादलों पर उठा लिया गया, वो हमारे लिए स्वर्ग में उठा लिया गया और बादलों पर हमें लेने आएगा। तो यीशु मसीह की आगमन 13 वचन क्या लिखा है? 13 वचन, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम के विषय में जो सोते हैं ज्ञानी रहो। सुनिए, हमें एक अच्छा ज्ञान होना है। आज हम मरने के बाद हमारा आत्मा कहां जाएगा? सभी लोग अपने शरीर के विषय में सोचते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हमेशा बैठ के एक बात सोचता हूं, अभी मेरा 35 साल हो गया और 35 साल बाद कहां रहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड, 35 साल और ज्यादा सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आज हम मरने के बाद हमारा आत्मा कहां जाएगा? आत्मा में बहुत इंपॉर्टेंस देना है। लोग शरीर के लिए इंपॉर्टेंस देते हैं, तो कि ऐसा ना हो कि हमें, सुनिए, कई लोग कहते हैं, कई लोग क्या कहते हैं, अरे स्वर्ग भी नहीं है, नरक भी नहीं है, सब यहाँ। ऐसा नहीं है। हमें ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच है। हमें मरने के बाद स्वर्ग में अगर जाना है तो प्रभु की वचन को पालन करना जरूरी है। तो क्या करना है? पढ़िए। ऐसा ना हो कि, पढ़ो, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान। सबसे पहले ये 2022 की पहला संडे में ये संदेश है, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों की समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। मसीही लोगों की जीवन में सबसे पहले दूसरों की समान वो क्या करते हैं? शोक करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे ज्यादा वचन सुनते हैं कौन? हम। सबसे ज्यादा मैं करता हूं, सुबह प्रार्थना करते, दोपहर को प्रार्थना, शाम को प्रार्थना, 7 दिन की प्रार्थना, 21 दिन की प्रार्थना, 40 दिन की प्रार्थना, फिर भी हमारा अंदर क्या आता है? लेकिन एक दुनियादारी इंसान को देखो, वो क्या करता है? वो हापी हापी बोल कर रहता है। वो सांसारिक रीति में भी वो आनंद में है, लेकिन प्रभु की लोगों के अंदर हमें प्रभु का, उस ईश्वर की शक्ति हमारे अंदर होने के बाद हमें क्या नहीं है? आनंद दूसरों के समान। पढ़ो, पढ़ो, बाइबल खोल के पढ़ो, लेविन पढ़ो, बाइबल खोल के पढ़ो, लेविन। सबको पकड़ूंगा मैं। हाँ, बाइबल इधर इधर दे के नहीं पढ़ना, पढ़ो। हाँ, हम नहीं चाहते कि तुम, नीचे पढ़ो, ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि दूसरों के समान शोक करो। सुनिए, जिनके अंदर आशा नहीं है उनकी समान हम क्या नहीं करना है? हमें आशा है। आशा मतलब क्या है? आशांति नहीं है, आशा। आशांति का मतलब उम्मीद है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एक उम्मीद है ना? मैं विश्वास करता हूँ। हम लोग, हम एक उदाहरण है, 4-5 साल के बाद, नहीं तो कुछ साल के बाद हम यहाँ से चले गए, एक उम्मीद है। और एक दिन पादरी साहब आ रहे हैं, खुश हो गया है, पादरी साहब जा रहे हैं। एक दिन पादरी साहब फोन कर रहे हैं, है ना? आज हमारा कई विश्वासी लोग बहुत खुश हो जाता है, आप हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आओ। तो पादरी साहब ने फोन करा, हम आ रहे थोड़ी देर में आपके घर में।
तो ये के घर में विजिटिंग करते आते हैं, प्रतिभा आंटी बहुत इंतजार, आशा आंटी सब इंतजार करे कब आएगा पादरी साहब। हर सोमवार का अगर थोड़ा भी लेट हो गया तो आशा आंटी सोचते हमारे पादरी साहब आज नहीं आएंगे, पैसा है। तो एक बार आशा आंटी ने सोचा 9 बजे विजिटिंग के लिए हम जाते हैं, आशा आंटी ने सोचा आज नहीं आएंगे, मैं 9:15 बजे चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका मतलब लोग इंतजार करते हैं, हमें एक इंतजार है, हमें एक आशा है, प्रभु आएगा हमें लेके जाएगा, क्योंकि ये दुनिया की हमारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। हमें एक आशा है, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। दूसरों की समान नहीं है, हम दूसरों की समान दाढ़ी में हाथ रख के बैठने के लिए नहीं है प्रभु ने हमें बुलाया। हमारे जो फेस का ट्यूबलाइट हमेशा जला हुआ नहीं है, ऐसा रहता है सब टेंशन। हालेलुया। 2022 आ गया है, हमें अरे जिनको प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं उनको आशा नहीं है। मैं कहता हूं जिनको प्रभु के बारे में जानते हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। यदि प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, जल्दी मैं समाप्त करूंगा, आज हमारा समय भी जल्दी जल्दी जा रहा है। पढ़ो। हाँ हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोचते हैं ज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो, दूसरों के समान शोक करो, इन्हें आशा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी अंदर एक आशा है, क्योंकि ये केवल प्रचार नहीं है, जिनके अंदर आशा नहीं है वैसा नहीं होना चाहिए। हम ये दुनिया में यीशु मसीह में आएगा, ले जाएगा। और दूसरी बात है, हमारी हर प्रार्थनाओं में परमेश्वर हमारे लिए क्या देगा? उत्तर देगा। विश्वासी लोगों के अंदर, पासवानों के अंदर, हम सबके अंदर एक जल्दी जल्दी आशीष पाना, ऐसा नहीं होता। मैं एक उदाहरण बोलता हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ, अगर हमारे यहाँ से कम 100-150 सीढ़ी के ऊपर है, हमारा 4 मंजिल तक जाने के लिए, इस मकान में 4 मंजिल तक जाने के लिए, पहला सीढ़ी से 120 सीढ़ी तक आप जा सकता है? एक ही पैर से जा सकता है? नहीं। हम सारे लोग एक ही पैर से 100 सीढ़ी में जाने के लिए क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। एलकेजी के बच्चे को 12वीं क्लास में बिठा देगा? एलकेजी में कोई सीख मिलती है, एचकेजी में सीख मिलती है, फर्स्ट में सीख मिलती है, सेकंड में सीख मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम राजस्थान में आए तो मेरे पास में हमेशा बोल रहे, एक साइकिल था मेरे पास। आज भी हमारे कलीसिया के बच्चे को गवाही बोलता है, वो इतना साइकिल पंचर था। हम ये नहीं है कि हम एकदम उन्नति पाया, ऐसा नहीं है। बहुत कष्ट हमारे जीवन में आया, बहुत परेशानी। आज भी वो बच्चा कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम एक कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमने बहुत मेहनत किया। तो मेरी और आपकी जीवन में आशीष पाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं पहली बात आपको कहता हूं, ऐसा ना हो कि दूसरों की समान शोक ना करें। दूसरों की समान शोक ना करें, उनको आशा नहीं है, हमारे अंदर एक आशा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नीचे लिखा है दूसरा, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आशा होना चाहिए। बोलिए हालेलुया। दूसरी क्या है? 14 वचन पढ़िए। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं, यीशु मरा, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, उसी के साथ ले आएगा। यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह मरा, जन्म हुआ, ये हकीकत बात है, ये सच बात है कि आपको क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते यीशु मसीह दुनिया में आया? चलो कितना लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तो सबसे पहले आशा करना है, दूसरा विश्वास करना है, तीसरा पढ़ो 5वीं वचन। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए मुंह से कभी आगे ना बढ़ेंगे।
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु स्वर्ग से कितने लोग विश्वास करते मेरे लिए उतरता है वो? हालेलुया। मेरी हर प्रार्थनाओं में सिंहासन छोड़कर मेरे लिए आज भी वो उतर के आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग पूछता है क्या तुम्हारा प्रभु उतरता है प्रार्थना में? क्यों नहीं उतरता? आज भी वो स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु स्वर्ग से उतरेगा। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? घुटने में बैठना पड़ेगा। रजाई के अंदर सोने से प्रभु आकर आपकी मुंह में आशीष नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं हम चर्च नहीं आएंगे, हमें क्या चाहिए? ब्लेसिंग। मोबाइल में ब्लेसिंग चाहिए। जूम मीटिंग में क्या चाहिए? ब्लेसिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। जूम मीटिंग रखेंगे तो उसमें भी हमारा बाहर से है ना लोग कम। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों के चर्च में नहीं आ सकता। अच्छा, कई लोगों के घर में जाके क्या करना है? कई लोग हैं प्रेज़ द लॉर्ड आशीष चाहिए। आज एक परिवार नहीं आया, वो पिछले दिनों में मैंने पूछा प्रेयर में क्यों नहीं आया? माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं प्रेयर में नहीं आ पाया। आज एक परिवार नहीं आया, माफ़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। माफ़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज वो नहीं आया परिवार। इतना सा बुद्धि होना चाहिए। नया साल में पहला आराधना है, प्रार्थना के साथ शुरू करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु स्वर्ग से आज भी हमारे लिए उतरता है। एलिया के लिए, हन्ना के लिए, शमूएल के लिए, अब्राहम के लिए, इसहाक के लिए, याकूब के लिए उतरा हुआ परमेश्वर प्रतिबंधी के लिए, शारोन चर्च कोटा जंक्शन के लिए, पास्टर अजीज के लिए क्यों नहीं उतरेगा? उतरेगा। हमारी प्रार्थना सुनेगा, हमारी आराधना सुनेगा। आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा देखने के लिए आप अपने आप समर्पण करें। इधर उधर देखते रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर उधर बात करेंगे तो परमेश्वर की महिमा नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़ो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। उस दिन प्रधान दूत ललकार की शब्द सुनाई देगा। हाँ। परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वह कई लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन बिल्कुल नहीं पढ़ते। प्रभु क्रिश्चियन कहने के बाद दारू पीने का, तंबाकू खाने का, गुटखा खाने का, बीड़ी पीने वाला कोई कहाँ नहीं जाएगा स्वर्ग राज्य में। ये लोग सोच रहे कि हमने टिकट बुक करके रखा है स्वर्ग में जाने के लिए। नहीं जाएगा। जो मसीह में मरे हैं, उसका मतलब मसीह की जीवन में, परमेश्वर के वचन की जीवन में मैं मसीह के साथ चलने लगा, मेरा मसीह का। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको गाने के लिए नहीं आता, आप लोगों को गीत बुक नहीं है आप लोगों के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत बुक निकाल के गाओ। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। गीत बुक निकालो। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो गाना मसीह बिना जीना बेकार ऐसे एक गीत है, वो निकालो, इधर दे दो, मेरे को निकाल के दे दो, मैं गाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। छोटा सा किताब में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह बिना जीना बेकार है, कोई जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, ओए मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, ओए मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, ओए जीवन आधार है। मैं मसीह के सामने लगा, मेरा मसीह मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है।
मसीह बिना जीना बेकार है, ओए मेरा जीवन का आधार है। मसीह बिना मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, ओए मेरा जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, ओए मेरा जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह के साथ चलने लगा। मेरा दुल्हा यीशु मसीह का, मेरा दुल्हा यीशु मसीह का। मसीह बिना जीना बेकार है, ओए मेरा जीवन का आधार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं हम मसीह हैं, कई लोग कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन हालेलुया सारे पाप करने के बाद यीशु के आगमन में जाने के लिए बैठा है। यीशु मसीह वो आएगा जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ वापस बैठ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, पढ़िए वो वचन पढ़ के समाप्त करें। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। ये गाना आप लोग सीखना है। ये गाना आउटरीच में गाने के सबसे सुंदर गाना है। ये गाना 4 लोगों के मध्य में गाकर उनको सुसमाचार सुना सकता है। तो इसलिए हमें कई बाजार में जाते हो तो उनके देख के गाना है, भैया मसीह बिना जीना बेकार है। ये दारू पीना, ये बीड़ी पीना, ये नशीले पदार्थ इस्तेमाल करना, प्रेज़ द लॉर्ड, चर्च में नहीं आएगा तो ये भी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, पढ़िए नीचे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ। और परमेश्वर की तुरी फूंकी जाएगी। हाँ। और जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। पहले जी उठेंगे। ताहम जो जीवित बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे, हवा में प्रभु में मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम किसके साथ रहेंगे? कोटा शहर में नहीं रहेंगे, केरला में नहीं रहेंगे, मद्रास में नहीं रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। कहाँ रहेंगे? प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को हम कैसे शांति देते हैं? ओमिक्रॉन 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 ओमिक्रॉन, हम डराते। कितने लोग बोलते प्रभु आएगा भैया, कितने लोग आपस में बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग एक दूसरे के साथ शांति देते हैं, हमें स्वर्ग में जाना है ना। हम क्या कहते हैं? ये दुनिया की बातों में तारीफ करते हैं, अच्छा खाना है ना, अच्छा महल, सिटी मॉल, बड़े बड़े पार्क, हमें हम खुशी नहीं है, हम स्वर्ग राज्य में जाना है। उसका मतलब ये नहीं है हम जाना नहीं जाना है, लेकिन हमारा हम प्रभु के साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीवन की जल की नदी के किनारे में रहेंगे। हालेलुया। जीवन के वृक्ष का सब फल खाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु के आगमन में कुछ लोग आएंगे, प्रभु जी हमें भी खोल दो दरवाजा, प्रभु क्या बोल देगा? बेटा दरवाजा बंद हो गया, अभी दरवाजा खुला है, अभी रास्ता खुला है, यीशु मसीह के पास आने के लिए भी अवसर है, लेकिन जिस समय हमें अवसर नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वजह से परमेश्वर हमें आशीष दे।